पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी जनता पार्टी के तत्वावधान में संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा चल रही है, जो 15 मार्च 2025 को सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांसीराम जी के जन्मदिन से लखनऊ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के शुभारंभ हुई थी और यह यात्रा का 6वां चरण है, जो 15 सितंबर से 21 सितंबर तक चल रहा है। यात्रा का शुभारंभ 6वें चरण की जौनपुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए गाजीपुर में यात्रा पहुंची है और यहां के बाद हम मऊ, बलिया, आजमगढ़ यानी 21 तारीख को 6वें चरण की यात्रा समाप्त होगी और 42 जिले उत्तर प्रदेश के हमारे भ्रमण के पूरे होंगे। मकसद है भाजपा की डबल इंजन की सरकार में आज सबसे बड़ा कहर नौजवानों की नौकरी पे आई। जब से भाजपा सरकार आई है, सरकारी नौकरियों की भर्ती बंद हो गई। नतीजा है कि आज करोड़ों नौजवान देश में बेरोजगार हो गए और बेरोजगारी के चलते उनके रोटी के लाले पड़े हैं, दर्द ठोकरे खा रहे हैं। दिनों दिन देश गरीब होता जा रहा है। आज गरीबी का आलम यह है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई। वहीं दूसरी ओर महंगाई आसमान पर है, आम लोगों का जीना दूभर हो चुका है। किसानों को लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी भाजपा सरकार आज तक किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं दे पाई। यहां तक कि किसानों ने पिछले 4 साल से चल रहे धरना आंदोलन के माध्यम से एक ही मांग किया था कि किसानों के उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। मोदी सरकार ने वो भी नहीं किया। छुट्टा जानवर किसानों की फसल चर के चौपट कर रहे हैं, ये उन पर कहर का आफत अलग से टूटा है। आज किसान दर्द ठोकरे खा रहा है। जब खाद, यूरिया, उर्वरक खाद की जरूरत पड़ती है, लाइन लगाने के बाद भी खाद नहीं मिलती है, खाद का बड़े पैमाने पर ब्लैकमेल हो रहा है और उसको मिलती है तो पुलिसिया पंज मिलता है या पुलिस की लाठी मिलती है। यही नहीं, आज योगी सरकार को फुर्सत है और उनकी महत्वाकांक्षी योजना है 400 मीटर 500 मीटर शराब की दुकान खुलाने का। लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिए जाने की जो सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी है, उससे यह सरकार पलायन कर रही है। 27,764 स्कूलों को बंद करने का इसने फरमान जारी किया था, जिसका बहुत कड़ा विरोध अपनी जनता पार्टी ने विधानसभा के सामने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विशाल धरना प्रदर्शन किया। सभी जिला मुख्यालयों में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन के माध्यम से डीएम को ज्ञापन दिया गया, राज्यपाल को संबोधित, और उसके बाद सभी विकास खंडों में बाइक रैली करके इसका विरोध किया गया। नतीजा है कि योगी सरकार बैकफुट तो भाई स्कूल बंद करने का फैसला वापस लिया, लेकिन अभी भी स्कूल बंदी पर तलवार लटक रही है। आज योगी सरकार गांव के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने पर आमादा है और यही कारण है कि उन स्कूलों को बेहतर बनाने के बजाय बंद करने का तरीका निकाल रही है। और जिस तरीके से गुजरात में पीएससी, सीएससी प्राइमरी स्कूल निजी हाथों में दे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे सभी जनहित के वो सरकारी संस्थान जो बहुत ही उपयोगी हैं, एक एक करके निजी हाथों में दिए जाने की व्यवस्था सरकार की चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं, आज केंद्र की मोदी सरकार, प्रदेश की योगी सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। ये सरकार चलाने में असमर्थ है। यहां तक कि मोदी जी जो भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना दिखाने का दावा करते हैं, आज जो देश बेच रहे हैं, जो कभी चाय बेचता था आज देश बेचने पर उतारू हो गया है। और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट,
एयर इंडिया, बहुतेरे रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था अदानी अंबानी या कुछ मुट्ठी भर थैलीशाहों के हाथों में कौड़ियों के भाव बेचने का पाप किया है। यानी जिन सरकारी विभागों में देश के नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें हुआ करती थी, उनकी उम्मीदों पर यह गला घोटा गया है। आज कुल मिलाकर के सरकार अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर की रट हमेशा लगाती रहती है। बेरोजगारी पर, महंगाई पर, गरीबी पर, किसान समस्या पर, स्कूल बंदी पर, गुंडा राज पर, चोरबाई कानून व्यवस्था पर बहस न हो, इसलिए हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश करती रहती है। हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर के नाम पर देश और प्रदेश की जनता की आग में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। सरकार अराजकता की भेंट चढ़ चुकी है। आधे दर्जन से ज्यादा मंत्री अपने विभागीय अधिकारियों द्वारा बात न सुने जाने की शिकायत सार्वजनिक की जा चुकी है। यही नहीं, जंगल राज का आलम यह है कि अब तो जंगल राज की लपेट में भाजपा के भी लोग आने शुरू हो गए हैं। अभी अभी परसों जब मैं वाराणसी में था, वहां पर बड़े पैमाने पर पुलिस और एडवोकेट्स में हाथापाई हुई। एक दरोगा को बुरी तरह चोटें भी आई, उनका भी हुआ। आपके इसी गाजीपुर में एक थाने में एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत उसी जंगल राज की आग के लपेट में आने का एक दृष्टांत है। वहीं पर लखनऊ में ABVP के छात्रों पर बर्बर पुलिस लाठी चार्ज इसी जंगल राज का एक नमूना है। यानी कुल मिलाकर के आज जो अराजकता है, जंगल राज है, गुंडा राज है, जब सत्ता पक्ष के लोग पीड़ित हैं, मारे जा रहे हैं, लाठी चार्ज के शिकार हो रहे हैं, तो आम जनता का पुरसाल क्या होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए अपनी जनता पार्टी ने तय किया है कि ऐसे भाजपा के लोग जो वादा किए थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बारी बारी से सबके विश्वास का कत्लेआम किया है, उस भाजपा को सत्ता में रहने कोई अधिकार नहीं है। 2027 भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। इस संकल्प के साथ अपनी जनता पार्टी पूरे प्रदेश में संविधान सम्मान जनहित इनकार यात्रा के माध्यम से जा रही है। इनके काले कारनामों को जनता के बीच उजागर कर रही है। 2027 में अपनी जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से सरकार बनाने के लिए आज लगातार आगे बढ़ रही है। आज हमारे लगभग इस यात्रा के पूरे होने पर 42 जिले पूरे हो जाएंगे। इसके बाद हम 7 दिवसीय दौरा बुंदेलखंड में करेंगे और उसके बाद फिर आगरा और बरेली से पश्चिम उत्तर प्रदेश की मेरी शुरुआत होगी। वहाँ पर राम भद्राचार्य जी पिछले दिनों में एक बयान दिया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो मिनी पाकिस्तान हो गया है, और वहीं संगीत सोम जो वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि मिनी पाकिस्तान नहीं पूर्ण रूप से पाकिस्तान बन चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर संगीत सोम और भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करने वाले राम भद्राचार्य जी अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बन गया है, तो ये तो चुनौती है माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को। यानी मोदी जी, योगी जी जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं, वो उत्तर प्रदेश की अराजकता में भेज चुके हैं। इनका कोई कंट्रोल नहीं है, इनका कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है कि किस तरीके से आज अराजकता फैल रही है, और इनका कहने का मतलब हिंदू पलायन कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब हिंदू के नाम पर शेख चिल्ली बगाड़ने वाले लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, तो हिंदू का पलायन कैसे? जब यहां पर 1100 साल तक मुस्लिम शासक थे, तब हिंदू खतरे में नहीं था, तब हिंदू पलायन नहीं हुआ। आज हिंदू धर्म के ठेकेदार जब मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, तो हिंदू पर खतरा क्यों? अगर खतरा है तो स्वाभाविक रूप से ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की असफलता है। कल जो है ओम प्रकाश राजभर के एक नेता थे जिनके जो पीला गमछा भी लगा गए थे, पुलिस ऑफिस में एक महिला कांस्टेबल के द्वारा उनकी पिटाई कर दी गई। इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है कि ये जो है न्याय का जो पावर है उसे खात्मे का अंदेशा है। देखिए, स्वाभाविक रूप से
जब मैंने पहले ही कह दिया सरकार अराजकता की शिकार हो गई है और प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, पूरा प्रदेश जंगल राज हो गया, तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की घटनाएं स्वाभाविक है। एक तरफ जहां भाजपा की आलोचना कर रहे हैं, वहीं आपकी बेटी जो संगीता जो है, जो पूर्व सांसद भी हैं, वो रोज गुणगान कर रही हैं। जब मैंने पहले ही कह दिया कि बेटी से हमारा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं, तो स्वाभाविक रूप से जैसे आज बहुत से लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, जब उनकी अकल ठिकाने आ रही है, गलती का पछतावा कर रहे हैं, वैसे वैसे वो अपनी जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी शामिल हो। इसलिए राजनीति में कौन किस पार्टी में है, ये भाजपा में तमाम ऐसे उदाहरण है, कांग्रेस में तमाम ऐसे उदाहरण है। और मैं परिवारवाद में यकीन नहीं करता हूं। मैं मिशन को लेकर चल रहा हूं, जो भी मिशन के साथ होगा वही मेरा परिवार है, वही मेरे भाई हैं, वही मेरे परिवार के लोग। मंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो के जो जवाही मंदिर में जो है भगवान विष्णु की टूटी मूर्ति को ठीक कराने की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। भाई, कोर्ट के मामले पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जी, आपने कहा कि देश गरीब हो रहा है, जबकि भाजपा का कहना है कि किसी अर्थव्यवस्था पर है। अगर देश गरीब नहीं हो रहा है तो 80 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिताने के लिए मजबूर क्यों? और आप यही बताइए कि जो 80 करोड़ परिवार 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिता रहा है, क्या वो अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय में पढ़ाने का सपना दे सकता है? क्या वो 80 करोड़ लोग अपने बेटे बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, प्रोफेसर, IAS, IPS, PCS, PCSJ या वैज्ञानिक या अन्य अधिकारी बनाने का सपना कभी दे सकता है? स्वाभाविक रूप से ये देश कंगाल होता जा रहा है, गरीबी लाचारी बेहद बड़ी है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी हो या माननीय मुख्यमंत्री जी, अपनी कमियों को छिपाने के लिए ही कभी कभी हिंदू मुस्लिम और मस्जिद मंदिर का चक्कर चलाते हैं। तो कभी छोटी छोटी बात लेकर के भाजपा के पास आज जनित तो कोई मुद्दे नहीं है। मुद्दा है कि प्रधानमंत्री की मां को गाली क्यों दिया। वो भाजपा के लोग जो कभी सोनिया गांधी को भद्दी भद्दी गालियां देते थे, क्या सोनिया गांधी किसी की मां नहीं थी? उसमें इनकी चिंता नहीं आई। किसी की मां हो, मां पूजनीय है, वंदनीय है। माननीय प्रधानमंत्री की मां हम सबकी मां है। उनके प्रति अगर किसी ने टिप्पणी की, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, लेकिन नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? केंद्र में भाजपा की सरकार, बिहार में भाजपा की सरकार, FIR करनी चाहिए, जेल भेजना चाहिए। गाली देने के नाम पर बिहार बंदी का ऐलान क्यों? बिहार बंदी के ऐलान का मतलब है नीतीश सरकार को चुनौती है ये। तो ये भाजपा के लोग अपने ही सरकार को नीचा दिखाने के लिए ये गंदी हरकत करते रहते हैं। ये स्वाभाविक रूप से इनका राजनीतिक रोटी सेकने की एक नौटंकी है, इसके सिवाय कुछ नहीं। एशिया कप में अब पाकिस्तान ने खेलने से इनकार कर दिया है और टीम को जो है होटल से वापस बुलाया जा रहा है। अब पाकिस्तान ने खेलने से इनकार किया, पाकिस्तान का निर्णय, इस पर मेरे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जो कुछ दिन पहले जो पहलगाम की घटना के बाद जो है जो मामले आए थे, उसको लेकर लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान से संबंध नहीं रखनी चाहिए। बहरहाल ये राजनयिक मामला है, इसमें भारत पाकिस्तान के हमारे राजनयिक कार्य देखने वाले इसको निपटाएंगे। इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति को कोई लेना नहीं। अखिलेश जी का कहना कि भाजपा जाए तो न्याय मिले। स्वाभाविक रूप से दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों गुंडाराज जनराज के पोषक हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में भी गरीबों के बड़े पैमाने पर खेत कब्जाए जाते थे, घर कब्जाए जाते थे, लूट होती थी और मार पिटाई होती थी। वही हाल आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी जनराज चरम पर है। आज रोजाना उत्तर प्रदेश के 2-4 जिलों में रोज आना कहीं न कहीं SC ST OBC के नौजवानों की हत्या हो रही है, बहन बेटियों को बलात्कार का शिकार बनाया जा रहा है। अपराधियों की कार्रवाई करने के बजाय सरकार अपराधियों को बचाने में पूरी ताकत लगा देती है। स्वाभाविक रूप से आज बहुत ही चिंताजनक स्थिति बन गई हुई है कि उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग सुरक्षित नहीं। मौर्य जी,